दोस्तों, बिहार बिजली विभाग नई वैकेंसी 2024 के बारे में चलिए आप सभी देखिए। फिर से आवेदन होगा। आप देखिएगा दोस्तों, बिजली विभाग की वैकेंसी रेगुलर रूप से नहीं आती है, लेकिन जब भी आती है इसमें सीट बम्पर पदों पर। इस बार भी देखिएगा तो ठीक ठाक सीट है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। अब देखिए, बिजली विभाग मतलब ये आपको आ रहा होगा कि ITI, तो देखिए ऐसा नहीं है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और सबसे मेन है एग्जाम डेट को लेकर कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में देखिए, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले, एग्जाम डेट के बारे में भी आप सभी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से चलिए आप सभी नोटिस देखिए। और देखिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी अलग अलग तरह की, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। सबके लिए देखिएगा क्वालिफिकेशन का अलग अलग प्रक्रिया, सिलेक्शन का प्रक्रिया रखा गया है। और सबसे पहले ये है दोस्तों कि इसमें आपको सबसे पहले CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। और CBT एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके अनुसार दोस्तों CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर OMR सीट वाला, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए, इस फॉर्म को भरने को लेकर यहाँ पर यह है कि फिर से फिलअप होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी देखिए। तो फॉर्म भरने के लिए देखिएगा दोस्तों, तो इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है। और यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सभी का सेम ही है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। तो यहाँ से आप सभी उम्र का, एज का कंडीशन देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना। एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप में से दोस्तों कौन कौन बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप किए हैं, देखिएगा उसमें सिलेबस अपडेट हुआ है। तो आप सभी को अपडेटेड सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी करके जाना है। देखिएगा, अगर आप नहीं उस अनुसार तैयारी करके जाइएगा तो एग्जाम हॉल में होगा क्या कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको लगेगा। और अगर आप यही पढ़ लीजिएगा, देखिए बहुत चीज़ें आपको नहीं पढ़ना। आप में से जो भी स्टूडेंट सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़े थे, आप लोगों को 9th 10th का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है सभी सब्जेक्ट का। अभी आपके पास बुक पढ़ने के लिए समय ज़्यादा नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स में देखिएगा जो भी चैप्टर 20 25 30 पेज का, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2 से 3 पेज में आप लोगों को दे दिए हैं। तो जाइए आप सभी जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स के साथ। अगर आपकी न्यू सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी नहीं हुई है तो अभी भी आपके पास समय। अगर आप तैयारी करके दीजिएगा एग्जाम, तो रिजल्ट को लेकर फिर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप सभी अच्छे से तैयारी करके दीजिए, क्योंकि देखिए ये बिजली विभाग या फिर जो भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी तो आ जाती है, लेकिन देखिएगा कंप्लीट होने में बहुत समय इसमें लग जाता है। सिविल कोड बिहार SSC इंटर लेवल आप सभी देख ही रहे हैं कि साल भर, 1.5 साल वैकेंसी का आया हुआ हो गया, अभी तक एग्जाम का पता नहीं है। और ये 21,391 में क्या होगा कि आपको 4 महीने में ही सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तुरंत इसका रिजल्ट आएगा फिजिकल, और फिर तुरंत ज्वाइनिंग। और आप में से जो भी स्टूडेंट सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़े हैं, जो भी आप लोगों को कंटेंट दिया है, जो भी कंप्लीट कर ले, जो पहले जुड़े हैं सभी कंप्लीट करने के बाद सबको फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ, बेहतर तैयारी हो गया। अब रिजल्ट को लेकर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से आप सभी इसके बारे में देखिए, यहाँ से क्या कुछ है। इसमें आप देखिएगा दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन में तो CBT एग्जाम इसके लिए लिया जाएगा। CBT एग्जाम एक से अधिक पालियों में ली जाएगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं CBT एग्जाम के बारे में, मल्टीपल बैच में एग्जाम लिया जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर रखा गया है। और आपको CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। और ये CBT का सिलेबस BSP HCL के ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए बिजली विभाग का जो मेन हेड है BSP HCL है, तो जो भी वैकेंसी इसमें आएगी सभी BSP HCL के अंतर्गत थी। तो यहाँ से आप सभी देखिएगा, इसमें जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहला यहाँ पर आप सभी देखिएगा विज्ञापन संख्या 03/2024 है, जो कि यहाँ पर क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क और फिर स्टोर असिस्टेंट का है। ये पोस्ट देखिए दोस्तों ऐसे है कि जिसमें आपको ITI नहीं चाहिए। और भी कुछ पोस्ट है, यहाँ पर आप सीटों की संख्या सभी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, 150 है। स्टोर असिस्टेंट का 80 यहाँ पर सीट है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वैकेंसी पहले भी आई थी, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर फिर से आवेदन यानी फिर से फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो उसके बारे में आगे चलिए आप सभी देखिए। और फिर यह है कि आखिर परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि देखिए जब अभी फॉर्म ही फिलअप होगा तो फिर परीक्षा कब होगी, क्योंकि CBT एग्जाम लिया जाएगा तब तो आपका सिलेक्शन होगा और सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टोर असिस्टेंट में टोटल सीट 80 है और करस्पॉन्डेंस क्लर्क में 150 सीट है। इसके बाद देखिएगा इसमें क्वालिफिकेशन में जो मांगा गया है, ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन यानी ग्रेजुएट किसी भी विषय से, आप किसी विश्वविद्यालय से पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं है। CBT एग्जाम दीजिए, CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा, तो लेवल 5 का ये जॉब है, सैलरी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा 7th पे कमीशन के अनुसार, यहाँ पर लेवल 5 के अनुसार इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसी में आप सभी सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, तो एज यहाँ पर देखिएगा 21 साल है। और मैक्सिमम के बारे में आप सभी देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का 37 साल, जनरल में महिला के लिए 40 साल,
BC में 40 साल, SC ST में 42 साल। रिजर्वेशन बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। फिर इसके बाद आप सभी यहाँ से देखिएगा तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में इसमें CBT एग्जाम लिया जाएगा। CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला। फॉर्म का फीस में बहुत अधिक रखा गया है। अगर आप जनरल, BC, ABC कैटेगरी से आते हैं तो 1500 रुपये। देखिए इतना नहीं रहना चाहिए, 500-700 बहुत हो गया। अब 1500 रहेगा फिर स्टूडेंट फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे। SC ST के लिए देखिएगा 375 रुपये है, दिव्यांग के लिए 375 रुपये और फीमेल के लिए जो बिहार से है उसके लिए 375 रुपये। लेकिन जनरल, BC, ABC और जो भी EWS है देखिएगा तो बहुत अधिक भी 1500 रुपये यहाँ पर रखा गया। अब चलिए यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन को लेकर क्लियर हो गया। यहाँ से आप सभी देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है ये जो न्यूज़ है दोस्तों आज ही ग्रेड का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिएगा 2600 से अधिक ये जो वैकेंसी आई थी दोस्तों 2600 प्लस पोस्ट पर, और इसमें आप देखिएगा तो 2600 से अधिक पदों पर बहाली के लिए फिर से लिए जाएंगे आवेदन, यानी कि फिर से इसमें फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम तो फॉर्म पहले ही फिलअप कर दिए थे, फिर मेरा क्या होगा, क्या फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? तो यहाँ से चलिए आप इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए आप सभी इस न्यूज़ को पहले डिटेल्स में देखिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं कि इसी साल 2024 में आपको एक 35,000 प्लस सैलरी वाला जॉब हो जाए, तो आप सभी के लिए अभी देखिएगा तो मात्र 10 से 15 दिनों का समय है। आप सभी सीरियस होकर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर ली, क्योंकि देखिए जो भी इस तरह की वैकेंसी आ रही है, चाहे बिजली विभाग वाला हो, देखिएगा तो अभी फिर से फॉर्म ही फिलअप होगा। फिर एग्जाम कब लिया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, कुछ पता नहीं। इसके बाद देखिएगा सिविल कोर्ट में भी इसी तरह से वैकेंसी आई है, क्लर्क प्यून का, तो उसमें देखिएगा 2022 में ये वैकेंसी आई थी। बिहार SSC इंटर लेवल में भी देखिएगा तो अभी तक यही हो रहा है कि या तो फॉर्म का एडिट हो रहा है या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, यही देखिएगा तो 8-9 महीने से हो रहा है। एग्जाम का कुछ पता नहीं है। तो आप सभी बिहार पुलिस के अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे दीजिए। 10 दिन आपके पास 15 दिन समय है, जिसका परीक्षा देखिएगा 15 के बाद है, तो उसके लिए अभी देखिएगा तो लगभग 1 महीने का समय है, जिसका लास्ट फेज में एग्जाम है। तो आप सभी अच्छे से सीरियस होकर तैयारी कीजिए और फुल तैयारी के लिए आप सभी क्रैश कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें अभी जो भी सिलेबस अपडेट किया गया उस सिलेबस के अनुसार सब कुछ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा दी है। 500 प्लस कंटेंट, वीडियो, PDF नोट्स और टॉप 2200 वन लाइनर आप लोगों को मिला हुआ है। जो अभी सिलेबस अपडेट हुआ उसी सिलेबस के अनुसार हर एक सब्जेक्ट का, और ये आपके लिए रामबान रहने वाला एग्जाम का। अगर आप इतना तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा फिर आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए और जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए और 4 महीने में सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा हो जाए। यहाँ से देखिएगा दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ से चलिए आप सभी देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 2600 पोस्ट पर वैकेंसी और फिर से इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आज ही के डेट का न्यूज़ है, और कोई भी जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, हमेशा ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट भी दिख रहा होगा, आज के डेट का यहाँ पर है, पटना सिटी का ये है, पेज नंबर 8 में इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो न्यूज़ है प्रभात खबर का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिएगा बिजली कंपनियों में 2600 से अधिक पदों पर नियमित बहाली का मामला आरक्षण मसले के चलते अटक गया है। इन पदों के लिए 20 जून से 20 जुलाई तक आवेदन लिया जाना था, यानी देखिएगा 1 सप्ताह पहले ही फॉर्म फिलअप होना कंप्लीट हुआ, और इसमें भी अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। लेकिन 65% आरक्षण की सीमा पर न्यायालय की रोक के बाद आवेदन प्रक्रिया को यहाँ से चलिए आप सभी देखिए बीच में ही रोक दिया गया। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी हटा दिया गया, और देखिएगा तो कंपनी अधिकारियों के मुताबिक पुराने आरक्षण के हिसाब से आवेदन लिए जाने को लेकर फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। फिलहाल 2600 पदों के लिए लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अधिकारी के मुताबिक दोबारा पोर्टल खोलने पर पुराने आवेदकों को पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस न्यूज़ के मुताबिक ये है दोस्तों कि जो पहले से फॉर्म फिलअप कर लिए हैं उसको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, और जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए हैं यहाँ से देखिएगा तो दोबारा से फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा, फिर यहाँ पर फॉर्म भरवाया जाएगा। तो फॉर्म देखिए आप सभी सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। देखिए अगर BSP HCL चाहेगा तो बहुत ज़्यादा डिले ये सब चीज़ें नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिएगा अभी क्या होगा दोस्तों कि इसके लिए देखिएगा तो कुछ दिनों में डिसीजन आने के बाद जो भी डिसीजन आएगा उस अनुसार यहाँ पर फॉर्म का मौका दिया जाएगा। तो लगभग 15 दिनों का मौका दिया जाएगा, और CBT एग्जाम लेना है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 महीने में परीक्षा ये सब चीज़ों करवाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगले महीने में अगर फिर से पोर्टल ओपन किया जाता है, जो भी चीज़ें होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे रिलेटेड नोटिस आएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पोर्टल ओपन भी होगा तो नए स्टूडेंट को लेकर होगा, और जो पुराने किए हैं उसका फिर ये नहीं है कि दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। आपका फॉर्म सब कुछ फिलअप हो गया है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ आएगा नोटिस के माध्यम से आएगा।
तो यहाँ पर आप देखिएगा एक जो देखिए आप सभी क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क का, जिसमें आप ग्रेजुएट लेवल पर था। फिर इसके बाद देखिएगा एक जूनियर अकाउंट क्लर्क का, ये देखिएगा ग्रेजुएट इन कॉमर्स में मांगा जा रहा है, जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं उसके लिए। और शुरू में जो पोस्ट आप लोग देखे थे ये नॉर्मल ग्रेजुएशन पे था। और इसके बाद देखिएगा एक यहाँ पर टेक्निकल वाला पोस्ट है, ये देखिएगा 2000 सीट है। ये जो है दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। इसमें देखिएगा तो 2000 सीट है, अलग अलग कैटेगरी का, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। इसमें जो मांगा गया ITI मांगा गया, 2 साल का आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए, या तो SCBT या NCBT से, तो आप इस 2000 सीट के एलिजिबल है। तो यहाँ से दोस्तों अभी को लेकर न्यू अपडेट क्या कुछ था इसके बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर से आवेदन किसको किसको करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, कौन कौन से पोस्ट के लिए, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से आप सभी देख लिए।